क्या क्या उसके साथ कुछ कुछ एजम्पशंस है और क्या क्या क्राइटेरिया लेकर हमें आगे बढ़ना है, उसी के बारे में अब हम लोग देखेंगे। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में या कन्वर्टर में, ठीक है, या लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर, ठीक है। तो पहला हेडिंग है टू सिंप्लीफाई द स्टडी ऑफ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर एजम्पशंस आर एज फॉलोज। कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं, वह एजम्पशंस फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में लेकर चला जाता है। तो देखेंगे क्या क्या है। पहला है SCR एंड डायोड आर आइडियल्स विच इज डेट इज देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देम। चूँकि कोई भी डिवाइस हमारा आइडियल होता नहीं है, लेकिन हम यह और आइडियल होता नहीं है, लेकिन डायोड और SCR का इंटरनल ड्रॉप, जैसे कि वह ऑन होगा तो इंटरनल ड्रॉप बहुत कम होता है, तो उस इंटरनल ड्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। किसमें? SCR में, ठीक है। देयर इज़ नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस देम। सपोज डैट अगर कन्वर्टर है जिसमें कि SCR और फ्री व्हीलिंग डायोड लगा हुआ है या डायोड लगा हुआ है, तो वह डायोड का इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं, ठीक है। ऐसे भी इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप जितना भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है उसमें क्या होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो वी कैन नेगलेक्ट। नेक्स्ट है नो रिवर्स करंट एग्जिस्ट अंडर रिवर्स वोल्टेज कंडीशंस। चूँकि डायोड भी रिवर्स बायस में आएगा और SCR भी हमारा रिवर्स बायस में आएगा, और हम लोग जानते हैं कि रिवर्स बायस केस में एक लीकेज करंट फ्लो करता है। उस लीकेज करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम। तो उस लीकेज करंट के कम वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, जीरो मानकर सर्किट को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसे भी लीकेज करंट क्या होता है, बहुत कम, ठीक है। नेक्स्ट है होल्डिंग करंट आर जीरो और ट्रिगर सर्किट आर नॉट शोन। यहाँ पर आपको ट्रिगर सर्किट अलग से दिखेगा नहीं, ट्रिगर सर्किट के रूप में केवल पल्स दिखेगा। डैट मीन्स कि वह पल्स कहीं से तो आ रहा होगा, या तो UJT से आ रहा होगा या पल्स जनरेटर से आ रहा होगा। तो वह पल्स जनरेटर या UJT को दिखलाना यह कन्वर्टर में ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और होल्डिंग करंट आर जीरो, चूँकि यहाँ पर नेचुरल कम्यूटेशंस होता है और नेचुरल कम्यूटेशंस में होल्डिंग करंट का वैल्यू क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। तो यह फॉलोइंग एजम्पशंस है। अब नेसेसिटी ऑफ कन्वर्टर क्या क्या है, तो दे यूज ऑफ फेज कंट्रोल और फेज एंगल कंट्रोल टू वेरी द आउटपुट वोल्टेज। कन्वर्टर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, फेज को कंट्रोल कर सकते हैं और डिले एंगल को वेरी कराकर, डिले एंगल डेट मीन्स अल्फ़ा को वेरी कराकर आउटपुट वोल्टेज को हम लोग क्या करते हैं, वेरी कराते हैं। वह आउटपुट वोल्टेज किसके अकॉर्डिंग वेरी होगा, तो वह लोड के अकॉर्डिंग वेरी होगा। अगर लोड की रिक्वायरमेंट के अनुसार अल्फ़ा जनरेट होगा और उस अल्फ़ा के अनुसार हमारा आउटपुट वेरी करेगा। नेक्स्ट है दे आर अवेलेबल इन वेरियस सर्किट कन्फिग्रेशंस। यह बहुत अलग अलग सर्किट कन्फिग्रेशंस में अवेलेबल होता है, जैसे कि हाफ वेव हो गया, फुल वेव हो गया, फुल वेव में सेंटर टैप हो गया, फुल वेव में ब्रिज हो गया। तो सबके बारे में हमें देखना है। दे ऑपरेट फ्रॉम सिंगल फेज AC सप्लाई टू 3 फेज AC सप्लाई। यह सिंगल फेज AC सप्लाई भी होता है और 3 फेज AC सप्लाई पे भी ऑपरेट करता है। अगर 3 फेज पे ऑपरेट करेगा उसका डिजाइनिंग अलग होता है। मोस्टली इन डिप्लोमा लेवल हमें क्या देखना है, सिंगल फेज कन्वर्टर, ठीक है। जैसे कि AC वोल्टेज कंट्रोलर भी आपका 3 फेज ही होगा, तो एज सिमिलर टू उसका वर्किंग होता है। ऐसा नहीं कि वर्किंग अलग अलग हो जाता, वर्किंग यही होता है। सिर्फ अंतर क्या है, एक में सिंगल फेज है और एक में क्या है, 3 फेज। तो 3 फेज हमें देखना नहीं है, लेकिन लास्ट में हम लोग कंपैरिजन देखेंगे सिंगल फेज और 3 फेज में। वहाँ पर 3 फेज से कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको एग्जाम में एक आध बार ऑब्जेक्टिव में दे दिया है, तो उसको देख लेंगे, ठीक है। दे यूज लाइन कम्यूटेशन, सो नो नीड ऑफ सेपरेट कम्यूटेशन सर्किट। चूँकि इसमें लाइन कम्यूटेशंस होता है, डेट मीन्स नेचुरल कम्यूटेशंस होता है, तो इसमें किसी भी तरह का अदर कम्यूटेटिंग सर्किट की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि कम्यूटेशन सर्किट हम लोग इन्वर्टर में यूज करते हैं, जैसा कि कम्यूटेशन सर्किट हम लोग चॉपर में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कम्यूटेशन सर्किट का यूज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है दे यूज डायोड एंड SCR। यहाँ पर डायोड भी यूज करते हैं और SCR भी यूज करते हैं, लेकिन प्राइमरी फंक्शंस में हमारा कौन रहता है, SCR। अब आता है आपको एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है, स्टील रोलिंग मिल। रोलिंग मिल मतलब जो स्टील का चदरा हम लोग रोल करते हैं ना, रोल कर कर लाया जाता है, उस वहाँ पर है। पेपर मिल्स में यूज होता है, प्रिंटिंग प्रेस में यूज होता है, एंड टेक्सटाइल मिल्स में यूज होता है।
जहाँ पर वैसे जगहों पे जहाँ पर क्या लगा रहेगा, डीसी मोटर, क्योंकि डीसी मोटर को ऑपरेट कराने के लिए डीसी की आवश्यकता होगा और वह डीसी कहाँ से आएगा, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर के द्वारा आएगा। ट्रैक्शन सिस्टम वर्किंग ऑन डीसी, ट्रैक्शन सिस्टम में भी हम लोग यूज करते हैं वैसा ट्रैक्शन सिस्टम जो डीसी पे ऑपरेट करता है, तो वहाँ पर हम लोग फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल एंड इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस, जैसा कि प्लेटिंग हम लोग पढ़े थे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इलेक्ट्रोमेटलर्जिकल मतलब कि जैसे कि कोई भी रड है, रड के ऊपर अगर कोटिंग चढ़ाना है तो वह सब जगहों पे हम लोग फेज कंट्रोल रेक्टिफायर का अप्लीकेशंस है। HVDC मतलब हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशंस, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशंस में भी हम लोग सेंडिंग इन पे रेक्टिफायर लगाते हैं और रिसीविंग इन पे इन्वर्टर लगाते हैं। तो वैसे जगहों पे HVDC में भी हमारा फेज कंट्रोल रेक्टिफायर या फेज कंट्रोल कन्वर्टर का आवश्यकता है या नीड है। तो यह तो इसका बेसिक हुआ, आपको एग्जाम में दे देता है व्हाट डू यू मीन बाय फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, राइट डाउन इस अप्लीकेशंस। तो यह अप्लीकेशंस को अच्छे से देख लीजिएगा। स्टील रोलिंग मिल, जहाँ पर रोल किया जाता है, पेपर मिल्स में भी एक तरह का पेपर का थक्का जमता है, प्रिंटिंग प्रेस में भी बहुत सारा डॉक्यूमेंट आकर प्रिंट होता है, एक प्रिंटिंग थोड़ी होता है, बहुत सारा मल्टीपल में होता है। टेक्सटाइल मिल भी एक तरह से रोलिंग मिल ही है। तो ये सब एप्लीकेशंस आप अच्छे तरीके से इसको याद करना कि क्या क्या है। अब है फेज कंट्रोल रेक्टिफायर जानने से पहले आपको एक बार एग्जाम में दिया हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय डिले एंगल, फायरिंग एंगल, ट्रिगरिंग एंगल, या व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा। ठीक है, अल्फा, जिसको कि डिले एंगल, फायरिंग एंगल, ट्रिगरिंग एंगल को किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। ठीक है, तो अल्फा का मतलब क्या हुआ, पहले यह समझ लेते हैं अल्फा का मतलब क्या हुआ। सपोज डैट यह हमारा एक SCR है, यह हमारा एक SCR है, यहाँ पर हम सोर्स दिए AC, तो AC के पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में होगा, ऑन नहीं होगा, क्योंकि फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग तो हम लोग करते नहीं हैं। ठीक है, ट्रिगरिंग कैसा करते हैं, पल्स ट्रिगरिंग। तो यह पॉजिटिव साइकिल के लिए ही ऑन होगा, तो पॉजिटिव साइकिल में ही हमें गेट पल्स देना है। तो देखो, जब यह फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में हुआ तो सडनली तो ऑन नहीं होगा, जैसे ही पल्स दिए तो ऑन हो गया। डैट मीन्स कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के कुछ भाग को यह क्या कर देगा, कट कर देगा। यह कट करना मतलब क्या होगा कि उतना देर तक हमारा SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में ही है। ठीक है, तो जितना देर तक SCR 0 पॉइंट से, यह हमारा 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में रहता है, और या कह दो 0 पॉइंट से फॉरवर्ड कंडक्शंस में जाने में जो समय लगता है उसी को हम लोग डिले एंगल बोलते हैं। तो इसी तरह का वेवफॉर्म आएगा आपको बार बार। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका AC साइकिल है, तो AC के अगर फुल वेव है तो हाफ वेव है तो केवल पॉजिटिव, और फुल वेव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में पल्स की आवश्यकता होती है। तो यह जो पल्स दिए, तो पल्स के इस पॉइंट यहाँ पर ना ऑन होगा SCR, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या रहेगा, FBM में रहेगा, FBM में। और इसी FBM में जो समय लगेगा या जितना देर तक वह FBM में रहेगा, जैसे ही ऑन हो गया, डैट मीन्स कि FBM से FCM में चला गया, तो उसी समय को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिगरिंग एंगल अल्फा या फायरिंग एंगल अल्फा। यह जो हमारा समय लगेगा अल्फा, इस समय आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू 0 रहेगा। ठीक है, अल्फा के ड्यूरेशंस में आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू 0 रहेगा। अब कहोगे कि क्यों 0 रहेगा, तो जब तक यह ऑन नहीं होगा आगे करंट जाएगा, नहीं जाएगा। तो जब तक यह ऑन नहीं होगा आगे करंट नहीं जाएगा। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में SCR ऑन रहता है, नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में SCR क्या रहता है, ऑफ रहता है। ठीक है, तो जैसे ही ऑन हुआ, और ऑन कब होगा, पल्स पे, पल्स दिए जैसे ही ऑन हुआ, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग से फॉरवर्ड कंडक्शंस में जाने में जितना समय लगेगा उसी ड्यूरेशंस को हम लोग क्या किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। ठीक है, जिसको कि डिफरेंट नेमिंग से जाना जाता है। फायरिंग एंगल हो गया, ट्रिगरिंग एंगल हो गया, डिले एंगल हो गया, और रिप्रेजेंटेशंस क्या है, अल्फा। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखिएगा। अल्फा को एक बार आपको एग्जाम में दिया हुआ है, 4 मार्क्स में दे दिया है, व्हाट डू यू मीन बाय फायरिंग एंगल रिलेटेड टू द फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, तो फायरिंग एंगल का चर्चा हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका मेन काम है फायरिंग एंगल का, और आपको पता होगा कि फायरिंग एंगल क्या होता है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द एंगल मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट SCR गेट फॉरवर्ड बायस
टू द इंस्टेंट SCR इट इज ट्रिगर। तो फॉरवर्ड बायस डेट मीन्स कि FBM में, तो FBM में कहाँ से हुआ, जीरो से जैसे ही आगे बढ़ा FBM में हो गया, और ऑन कहाँ हो गया, जहाँ पर पल्स हमारा देना चालू किए तो पल्स के यह मैक्सिमम पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो जितना समय लगेगा फॉरवर्ड जीरो से ऑन होने में, डेट मीन्स कि जितना देर के लिए यह फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में रहेगा वही समय हमारा क्या कहलाएगा, डिले एंगल। ठीक है, द डिले एंगल और फायरिंग एंगल इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी एट विच SCR और ए पेयर ऑफ SCR इज टर्न्ड ऑन। ओमेगा टी इसलिए बोला जाता है कि यह एक्सिस क्या है, ओमेगा टी, तो ओमेगा टी के किस वैल्यू के लिए ऑन हो रहा है, अल्फा के लिए। यही अल्फा हमारा क्या रहता है, फायरिंग एंगल, डिले एंगल। पेयर ऑफ SCR डेट मीन्स कि जब हम लोग ब्रिज कन्वर्टर देखेंगे तो उसमें एक बार में 2 SCR ऑन होता है, तो वहाँ पर दोनों SCR को फायरिंग एंगल की आवश्यकता होगा। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय अल्फा एंड मेजर विथ रिस्पेक्ट टू जीरो क्रॉसिंग इंस्टेंट। तो ध्यान से देखिएगा, जीरो क्रॉसिंग इंस्टेंट डेट मीन्स कि यहाँ पर जीरो है ना, तो जीरो क्रॉसिंग इंस्टेंट से हम लोग इसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं। कब, जब तक SCR हमारा ऑन हो जाए ऑफ द AC सप्लाई वोल्टेज। द वैल्यू ऑफ डिले एंगल अल्फा वेरीज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री और फ्रॉम 0 to पाई रेडियन। मतलब कि इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक मेजर करते हैं, 0 से 180, यह 90 है, 0 से 180 डिग्री या 0 से पाई रेडियन तक इसको मेजर कर सकते हैं फायरिंग एंगल। लेकिन यह फायरिंग एंगल डिपेंड करेगा लोड के रिक्वायरमेंट पे। अगर लोड का रिक्वायरमेंट कम है तो फायरिंग एंगल को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जो कि देखेंगे कि आउटपुट वोल्टेज कैसे वेरी करता है अल्फा पे। लोड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हाई मैग्नीट्यूड का पल्स दे देंगे, अगर लोड का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो थोड़ा मैग्नीट्यूड कम कर देंगे और समय को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या होने लगे, वेरी करने लगे। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। मतलब कि फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में हमें क्या क्या पढ़ना है बहुत सारा, इसमें बहुत ज़्यादा है। सिंगल फेज में हाफ वेव रेक्टिफायर में आर लोड, आर एल लोड विथ FD, RLE लोड और RLE लोड भी पढ़ना है, बहुत सारा है। ब्रिज में आर लोड विथ FD, ठीक है, RLE लोड, तो इसमें बहुत सारा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस ही हम लोग इसको स्टडी करेंगे, क्योंकि जब तुम डिप्लोमा कंप्लीट कर बीटेक में जाओगे तब इसका और भी एक्सप्लेनेशन देखोगे। लेकिन जर्नी स्टार्ट यहीं से होगा। ठीक है, जर्नी स्टार्ट आपका यहीं से होगा। लेकिन आगे इसमें थ्रूली बहुत 3 फेज भी देखना है। जब तुम एमटेक करने जाओगे या बीटेक में जब कोई प्रोजेक्ट करोगे तब जाकर तुम 3 फेज पे वर्क करोगे। ठीक है, क्योंकि यह कोर है। तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को शायद बहुत ज़्यादा इसके बारे में डीपली नहीं जाना पड़े, इलेक्ट्रिकल वाला का यह कोर पेपर में काउंट होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ SCR, क्लासिफिकेशंस ऑफ फेज कंट्रोल कन्वर्टर और रेक्टिफायर। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। ठीक है, तो पहला है कन्वर्टर, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर या कन्वर्टर, या इसी को और बोलते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, या इसी को बोलते हैं लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर, लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर, जो कि क्या करता है बच्चा, इसी का क्लासिफिकेशंस है। तो ध्यान से देखना क्लासिफिकेशंस, जो कि क्या करेगा, AC टू DC। कैसा DC, वेरिएबल DC, डैट मीन्स कि अप एंड डाउन। ठीक है, इसमें यूज क्या करेंगे, मेनली प्राइमरी काम कौन करेगा, हमारा SCR। ठीक है, तो पहला है सिंगल फेज, यहाँ पर क्या होगा 3 फेज। ठीक है, जो कि 3 फेज अभी हमें देखना भी नहीं। तो सिंगल फेज में हमारा होता है, सिंगल फेज में इसको 2 तरह से क्लासिफाइड कर देते हैं। एक होता है FWCR और एक होता है HWCR। ठीक है, FWCR मतलब हो जाएगा फुल
वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, फुल वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। HWCR में हो जाएगा हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। अब हाफ वेव में हमें क्या क्या देखना है, हाफ वेव में हमें क्या क्या देखना है, ध्यान से देखो। आर लोड प्योरली रेजिस्टिव लोड के लिए, दूसरा है RL लोड के लिए देखेंगे, और थर्ड वन क्या है, RL लोड विथ FD। क्या होता है FD? इसका चर्चा जब हम RL लोड विथ FD में आएंगे वहीं पे करेंगे कि RL लोड विथ FD क्या होता है। ठीक है, तो इतना हमें देखना है। शायद आपको R लोड से एक बार सेमेस्टर में आ चुका है, या R लोड ज़्यादा देता है और RL लोड। ठीक है, आपको एक बार एग्जाम में ये भी दिया है कि राइट डाउन द एडवांटेज ऑफ फ्री व्हीलिंग डायोड। FD का मतलब होता है फ्री व्हीलिंग डायोड। तो फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होता है, फ्री व्हीलिंग डायोड क्यों इसका नाम पड़ा है, जब हम लोग इस टॉपिक में आएंगे तो एक्सप्लेन करेंगे कि फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होता है। ठीक है, तो HWCR में हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर हो गया, RL लोड विथ FD। एक बात और, HWCR में आपका सिंपल एक SCR लगा रहेगा। ठीक है, डायोड कहाँ लगा रहेगा हम लोग देखेंगे कि डायोड का क्या काम होता है। तो यह हो गया। अब फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में क्या क्या देखना है, तो देखिएगा ध्यान से। फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर में हमें पहला देखना है सेंटर टैप। एक मिनट, नाम देख लेना दो, पूरा नाम सेंटर टैप सेंटर टैप्ड कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर कहो या कन्वर्टर कहो, इसी को हम लोग M2 कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं, M2 कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, इसमें आपका दोनों लोड होता है, R लोड भी होगा, RL लोड भी होगा, और RL लोड विथ FD भी रहेगा। तीनों का तीनों स्टडी करना है। RLE लोड भी रहता है, यहाँ पर आपको RLE लोड भी मिलेगा, RLE, लेकिन यह हमें अभी देखना भी नहीं है। बीटेक में भी देखोगे, या जब बीटेक के बाद गेट वगैरह का प्रिपरेशंस करोगे तब देखोगे RL लोड विथ FD। यहाँ पर हमें सेंटर टैप कंट्रोल रेक्टिफायर में अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस क्या देखना है, R लोड। ध्यान दीजिएगा, जो अभी बता रहे हैं वही देखिएगा, अननेसेसरी ज़्यादा चीज़ों अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अब है नेक्स्ट है ब्रिज रेक्टिफायर। फुल वेव में ब्रिज कंट्रोल्ड कन्वर्टर, या इसी को क्या बोलेंगे, रेक्टिफायर। तो इसमें कौन कौन देखना है, ध्यान दो। इसमें भी आपका क्या है, R लोड है, इसमें आपका क्या है, RL लोड है, और इसमें क्या है, RL लोड विथ FD, तीनों है। लेकिन यहाँ पर इसमें हम लोग केवल R लोड देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको R लोड और RL लोड दोनों को देखना है। यह हमारे सिलेबस में है। ठीक है, इतना सिलेबस में तुमको मेंशन नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट दे दिया है लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर। लोड भी दे दिया है हम लोग, RLE लोड। ठीक है, तो RLE लोड इसलिए दिया है क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाले मोटर जनरेटर के बारे में ज़्यादा अच्छा से पढ़ते हैं, इसलिए RLE लोड दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले
तो हमेशा सेमीकंडक्टर डिवाइस से खेलते हो ना, और हम लोग को क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल वाले को ट्रांसफार्मर और जनरेटर और मोटर से ही पूरा का पूरा लाइफ गुजारना रहता है, ठीक है। इसलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी तुमको पढ़ाएगा ना, जो इलेक्ट्रिकल से पढ़े हुए हैं ना, वह ज़्यादा बेटर से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डील करता है, क्योंकि उसका कोर है, ठीक है। तो यह आर लोड और आर एल लोड देखेंगे। आर एल रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लोड। एक बार आपको आर एल लोड दिया हुआ है सेमेस्टर एग्जाम्स में, केवल एक बार दिया है ब्रिज में, ठीक है। और सेंटर टैप कन्वर्टर में आपको आर लोड से प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है। तो सारी चीज़ों को हम लोग यहीं पर कैरी करते चलेंगे। कोई भी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस बैंक में मैच करोगे तो छूटा हुआ नहीं रहेगा। जितना भी यूनिट खत्म किए हैं, कोई भी क्वेश्चंस तुम क्वेश्चंस बैंक से मैच कर लो तो छूटा हुआ नहीं रहेगा। बहुत बच्चे को रहता है कि सर ये क्वेश्चन छूटा हुआ नहीं रहता, क्वेश्चन ने घुमा देता है तो लगता है कि नया क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इतना सारा हमें देखना है, जो कि बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह बोलना चाह रहे हैं कि इसका लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर का इस यूनिट तक तो नोट्स है, लेकिन इस यूनिट के बाद जो भी बोर्ड पर बताएंगे वहीं से आपको कैरी करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आर लोड पे आएंगे, न्यूमेरिकल आर एल लोड पे आएंगे, एकदम सर्किटरी एनालिसिस है। आर एल लोड विथ एफ डी पे आएंगे, सर्किटरी एनालिसिस है। सेम है, सेंटर टैप में आएंगे तो सर्किटरी एनालिसिस, यहाँ भी सर्किट, बहुत कम थ्योरी है, ठीक है। तो आपको बोर्ड से ही कैरी करना पड़ेगा, या अगर उसके बाद भी अगर आपको कैरी करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो फिर हम नोट्स भेज देंगे, लेकिन यहीं तक नोट्स है। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन हमें पढ़ना है, कौन कौन हमें नहीं पढ़ना है। फुल वेव में आपका सेंटर टैप, मतलब फुल वेव में कम से कम तो 2 SCR लगा रहेगा, 2 SCR। हाफ वेव में कम से कम 1 SCR। तो हम लोग कंपेरिजन भी देख लेंगे, फुल वेव और हाफ वेव, यहाँ भी कंपेरिजन देखना है। सेंटर टैप कंट्रोल रेक्टिफायर और ब्रिज कन्वर्टर में क्या डिफरेंस है, उसका यूज क्यों करते हैं, ठीक है। ब्रिज का यूज क्यों करते हैं, सेंटर टैप का यूज क्यों नहीं करते हैं। 3 फेज को भी टच भी नहीं करना, 3 फेज क्रॉस कर जाएगा। अभी बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो तुम जब तक यह फुल वेव और हाफ वेव का तुम नॉलेज नहीं रखोगे तो तुम 3 फेज में जा ही नहीं सकते। अंतर वर्किंग वही है, केवल वहाँ पर फेजेज एक में सिंगल फेज देते हैं और वहाँ पर क्या हो जाता है 3 फेज, ठीक है। तो इतना सारा का कन्वर्टर का स्टडी करेंगे। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वह हमारा है सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर और हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। स्टार्ट करेंगे हाफ वेव कन्वर्टर या हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर या लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर हाफ लोड। पहला कौन होगा, आर लोड के लिए। तो चलिए अब देखते हैं आर लोड के लिए हाफ वेव कंट्रोल कन्वर्टर, ठीक है। देखिए हमारा अब स्टार्ट हो चुका है सिंगल फेज हाफ वेव कन्वर्टर HWCR और हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। तो यह स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन इसमें अभी लोड क्या देखना है, हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर लोड। कैसा लोड देखना है, रेजिस्टिव लोड। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन कम्यूटेटेड कन्वर्टर विथ रेजिस्टिव लोड। इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, देखिए एक SCR लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग एक रेजिस्टिव लोड देंगे, यहाँ पर सोर्स देंगे AC सोर्स। इस तरह का सर्किट रहेगा। यहाँ R है तो प्लस माइनस V0 होगा, यहाँ I0 होगा। SCR को ऑन करने के लिए पल्स देंगे, यहाँ पर VS बराबर VM साइन ओमेगा t, ठीक है। यह हो गया, मतलब कि AC का 2 साइकिल, तो AC का 2 साइकिल रहेगा। तो ध्यान दो, एक साइकिल पॉजिटिव और दूसरा साइकिल नेगेटिव। तो अब दोनों साइकिल का हम लोग डायग्राम बनाते हैं, पॉजिटिव साइकिल के लिए और नेगेटिव साइकिल दोनों के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो पहला है, ठीक है। तो इसमें डायग्राम कितना बनेगा, ध्यान दो, इसमें टाइम पीरियड डायग्राम कितना बनेगा, 3 डायग्राम बनेगा। 3 डायग्राम। अब देखो 3 डायग्राम कौन कौन होता है। तो पहला है, देखते जाओ, यह AC है, यहाँ पर SCR दे दिए, यह SCR दे दिए, यहाँ R लोड दे दिए। तो यह हमारा पहला साइकिल बनेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से अल्फ़ा से ओमेगा t, ठीक है। यह साइकिल यहाँ लिखते हैं ना, तो तू लोग नीचे लिख देगा 0 से अल्फ़ा से ओमेगा t, ठीक है।
यह हमारा पहला साइकिल बनेगा, पहला साइकिल बनेगा। तो देखो यह हमारा Vs बराबर क्या हो जाएगा, Vm साइन ओमेगा टी। यह हमारा क्या होगा R, यहाँ पर क्या हो जाएगा I0 प्लस माइनस क्या हो जाएगा V0। तो देखो अल्फा टेन 0 से अल्फा, मतलब कि जो हम लोग पल्स दे रहे हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर जो पल्स दे रहे हैं तो यह अल्फा हुआ। तो 0 से अल्फा के बीच में SCR हमारा क्या रहेगा, FBM में। तो FBM में रहेगा तो यह क्या रहेगा, FBM में किसके जैसा ट्रीट होता है, ऑफ। तो जैसे ही ऑफ के जैसा ट्रीट होगा तो I0 करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और V0 बराबर भी क्या हो जाएगा 0। डैट मीन्स कि जब यह ऑफ है तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, इस सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, तो यह हो गया 0 से अल्फा से ओमेगा टी में SCR हमारा कौन मोड में रहेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बच्चा, अल्फा से ओमेगा टी से पाई। ठीक है, अल्फा से ओमेगा टी से पाई। कहाँ गया इसमें, तो लिखा है, एक मिनट रुको। अल्फा से ओमेगा टी से पाई, यहाँ पर यह होगा, उल्टा लिख दिए हैं, यह अल्फा यह ओमेगा टी। अब अल्फा से ओमेगा टी से पाई, अल्फा से ओमेगा टी से पाई में हमारा SCR कहाँ चला जाएगा, FCM में। जैसे ही FCM में जाएगा तो यह AC के कौन साइकिल के लिए, पॉजिटिव साइकिल के लिए है। तो FCM में गया तो हमारा SCR क्या हो जाएगा, ऑन। तो अब जैसे ही ऑन हुआ तो यह ऑन हुआ FCM में, यह R लोड है, यहाँ I0 हो जाएगा प्लस माइनस V0। यह हमारा FCM में क्या हो गया, ऑन। तो ऑन हुआ तो AC का पॉजिटिव साइकिल पे ऑन हुआ तो लोड और सोर्स, यह सोर्स है ये लोड है, तो लोड और सोर्स क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। आउटपुट करंट फ्लो करेगा ना, आउटपुट करंट I0 का भी कुछ वैल्यू होगा, इट नॉट इक्वल टू 0, और V0 का भी नॉट इक्वल टू 0, मतलब इट हैव सम पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू होगा, SCR क्या होगा, ऑन। मतलब कि यह ऑन किस साइकिल के लिए होगा, यह साइकिल के लिए। अब यह साइकिल के लिए यह 0 से पाई में, 0 से पाई में ऑन नहीं होगा, कहाँ से ऑन होगा, अल्फा से। वेवफॉर्म देखेंगे फिर से, यह सब सर्किट वेवफॉर्म में भी आएगा, तो घबराना नहीं। यहाँ पर ऑन नहीं होगा, लेकिन साइकिल हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव साइकिल नहीं रहेगा। मतलब कि एनोड के पास क्या रहेगा, पॉजिटिव, कैथोड के पास क्या रहेगा, नेगेटिव। यहाँ भी एनोड के पास क्या है, पॉजिटिव ही है, कैथोड के पास क्या है, नेगेटिव है। अब पाई के बाद आते हैं, पाई के बाद तो नेक्स्ट जो तीसरा सर्किट है वह कहाँ से बनेगा, पाई से ओमेगा टी से 2 पाई। तो ध्यान दो यहाँ पाई पे, तो पाई पे होल्डिंग करंट का वैल्यू 0, तो पाई पे कैसा कम्यूटेशंस, नेचुरल कम्यूटेशंस। तो पाई पे नेचुरल कम्यूटेशंस मतलब कि इसमें भी SCR हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। लेकिन अब यही दोनों ऑफ है, लेकिन देखो दोनों में मोड क्या है, चेंज है। इसका सर्किट बना दो, इसका सर्किट आसानी से, अभी सर्किट बनाने के लिए तुमको केवल सिखा रहे हैं। यह सर्किट बना दो, यह R लोड है, यहाँ पर दे दो, यहाँ AC दे दो, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर AC का कौन पोलरिटी होगा, प्लस माइनस। यहाँ पर AC का कौन पोलरिटी, प्लस माइनस, क्योंकि कहाँ तक है ये, पॉजिटिव साइकिल में ही है, यह भी हमारा पॉजिटिव साइकिल में है। लेकिन यहाँ पर AC का कौन साइकिल, प्लस माइनस, तो यहाँ एनोड के पास माइनस, कैथोड के पास प्लस, यहाँ जो I0 होगा I0 होगा, यहाँ प्लस माइनस V0 होगा, यह R है। तो देखो अब इस मोड में तो पल्स देंगे ही नहीं, क्योंकि रिवर्स ब्लॉकिंग में पल्स देते नहीं हैं, तो पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इस मोड में SCR क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। लेकिन तुमको पूछ देगा कि रिवर्स में ऑफ तो है, लेकिन मोड क्या है, मोड क्या है, मोड। तो यह ऑफ है, तो देखो एनोड के पास नेगेटिव, कैथोड के पास पॉजिटिव, तो कौन मोड में था, RBM में। तो ये सब ऑब्जेक्टिव देता है, ये तुमको ऑब्जेक्टिव देगा, यह वाला पोजीशंस में ऑब्जेक्टिव देगा,
और इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं देगा क्योंकि यह सब कोई जानते हैं। तो वहाँ पर आपको कंफ्यूज कराने के लिए ऑब्जेक्टिव दे देगा, बोल देगा व्हेन द एससीआर आर इन डीले एंगल में 0 से अल्फा तक में है तो हमारा एससीआर तो ऑफ है लेकिन कौन मोड में है, व्हेन द एससीआर इन पाई से 2 पाई में है तो वह ऑफ तो है लेकिन मोड क्या है, तो मोड हमारा क्या होगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। मोड हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। मोड हमारा क्या होगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ऑन है लेकिन ऑन में कौन मोड है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो आपको देखो यही 4 सर्किट, अगर एग्जाम में तुम इसका ढाडा नहीं लिखते हो, थ्योरी नहीं लिखते हो, कुछ नहीं लिखते हैं, केवल यह सर्किट यह सर्किट यह सर्किट यह सर्किट और वेवफॉर्म बना देते हैं, पूरा का पूरा फुल मार्क्स, और एनालिसिस भी करना है। तो यह काफ़ी, यह जब भी देगा तुमको 6 मार्क्स में देगा क्योंकि पहले इसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस कर सर्किट बनाना है, सर्किट बनाकर वेवफॉर्म बनाना है, ठीक है। और वेवफॉर्म बनाकर फिर आरएमएस, एवरेज, फॉर्म फैक्टर पढ़ा होगा, पिक फैक्टर, इनपुट पावर फैक्टर सब फाइंड करना है, ठीक है। तो काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट का जो है हम लोग आगे लेक्चर्स में देखेंगे, तो घबराइए नहीं। यह जितना, अगर यह सर्किट को अच्छे से देखो, अगर यहाँ नहीं समझ में आया तो अगले लेक्चर्स में फिर से यही सर्किट है, यही सर्किट तुमको, ये इतना ना सर्किट है ना इसमें कि सर्किट करते तुम्हारा पूरा का पूरा माथा में घुस जाएगा कि कैसे कैसे ऑपरेट करता है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग इसका वेवफॉर्म देखेंगे और इससे रिलेटेड टॉपिक देखेंगे। और वेवफॉर्म में अब तुमको यह बताना पड़ेगा, देखो यहाँ पर हम दे देते हैं मार्क्स, यह फिगर 1, यह फिगर 2, यह फिगर 3, ठीक है। अब वेवफॉर्म में तुमको बताना है कि कौन सा रीजन फिगर 1 का रीजन है, कौन सा रीजन फिगर 2 का रीजन है, कौन सा रीजन फिगर 3 का रीजन है। क्लियर है? तो वेट करिए, ठीक है, और अच्छे से एंजॉय लेकर पढ़ो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को फील करो, फील, तब जाकर यह समझ में आता है अच्छी तरीके से, एकदम फील, एकदम पढ़ो तो फीलिंग आना चाहिए। कैसे मूवी देखता है तो फीलिंग आता है, उसी तरह से कि हम एकदम सलमान खान बन जाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को फील कर पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अगले लेक्चर्स में मिलते हैं हम लोग।